दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाले हैं जिसने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाएगा। अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी बड़ी बहनों के लिए कुछ कर पाएगा। वो चाहता तो था लेकिन कर नहीं पाता था। जब दवा, दुआ और जहर तीनों ने अपना असर दिखाना बंद कर दिया तो उसके घर वाले उसे शफा ले आए, जहां देखते ही देखते वो इंसान अपने पॉजिटिव एक्शंस और मोटिवेशनल बिहेवियर की वजह से सबके लिए एक ऐसा प्रेरणा का स्रोत बन गया जिससे केवल उसके ही नहीं बल्कि उसके आसपास वालों के जीवन से भी काले बादल अपने आप छट गए। क्योंकि 1 साल की तपस्या के बाद रोशनी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से उत्पन्न होने लगी थी। जीवन की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर अपनी पहचान बनाना सीख लिया था हमारे इस पंछी ने। फैमिली, पेश है कहानी शफा रिकवरी बैंक के एक ऐसे सिक्के की जिसका सिक्का आज भी हमारे मीडिया डिपार्टमेंट में चल रहा है। फैमिली, वी प्रेजेंट टू यू द स्टोरी ऑफ आकाश। यही सी जमीन पर दुआ का ये असर हुआ कि जरा जरा कह उठा शफा 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 शफा। यही सी जमीन पर मिली नई वो जिंदगी कि आईने को देखते ही खुद से प्यार फिर हुआ। शफा तो असल जिंदगी का सिर्फ एक छोटा सा ही रूप है जहां सही निर्णय लेना सिखाया जाता है। लेकिन यहां इलाज में लिया हर फैसला आपके जीवन को प्रभावित करता है, भले ही फिर वो मॉर्निंग मीटिंग में ध्यान से सुनने का निर्णय हो या फिर इलाज को बीच में छोड़कर ना जाने का निर्णय। लेकिन हर पल आपको एक मौका देता है सही निर्णय लेने का, एक ऐसा निर्णय जिससे आप अपने जीवन को सुंदर बना सकते हो। और उस दिन भी यही हुआ। आकाश ने एक गलत फैसला लिया और वो कुछ नकारात्मक दोस्तों के साथ शफा से भाग निकला और जंगल में जाकर कहीं छुप कर बैठ गया। भूखा, प्यासा, डरा हुआ, शायद उसे खुद भी अपना ये रूप देखकर अच्छा नहीं लग रहा होगा। इधर शफा में हमने उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। दोपहर होते होते हमने भी उम्मीद छोड़ दी, उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया। हम परेशान थे क्योंकि हमें पता था कि आकाश को अपने इस एक गलत फैसले का अपने निजी जीवन में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कैसे तेरी मर्जी ना तुझे ना कैसे तेरी मर्जी किसी और टिके ना पाऊं। कैसे तेरी मर्जी ना तुझे ना चाहूं। कैसे तेरी मर्जी किसी और टिके ना पाऊं। बन गया अपना पैगंबर कर दिया साथ संगत फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रहेगा।
चुका था। शाम के 7:30 बज रहे थे। आकाश जी का रोटी कम्युनिकेशन भी काटा जा चुका था। सब खत्म हो चुका था। तभी शफा के दरवाजे पर एक पंछी ने दस्तक दी। शायद कोई सुबह का भूला शाम को वापस घर आना चाहता था। बेल बजते ही गेट पॉइंट हरकत में आए तो एक आदमी की आवाज आई। उसने कहा, अरे मुझे अंदर आने दो, मैं बाहर नहीं रह पाऊंगा। अगर मुझे शेर खा गया तो? बस फिर क्या था? ऐसा लगने लगा जैसे शफा परिवार में दीपावली जैसा माहौल बन गया। आकाश जी को वापस आते हुए डर तो लगा होगा, सोच भी चली होगी कि परिणाम में सिर्फ चेयर मिलेगी या स्पेयर पार्ट जाऊंगा। पर दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि शफा के इतिहास में हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि जो व्यक्ति भाग ही जाता है वो वापस कैसे आता है। ये हिम्मत उसे किस चीज से मिलती है? क्या यह हिम्मत उसे इस भरोसे से मिलती है कि शफा मेरा घर है, या कोई और बात है जो उसे इतना बहादुर बना देती है कि वो अपने जीवन में आज तक के लिए सभी गलत फैसलों को ठीक करने के लिए एक बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा और सही निर्णय लेने का साहस जुटा पाता है? हमें नहीं पता दोस्तों, हमें सच में नहीं पता कि वो क्या चीज थी जो उस दिन आकाश जी को वापस ले आई। लेकिन उस दिन शफा का वो मंजर देखने वाला था। जिस तरह से उनका वेलकम हुआ, लोगों ने शाबाशी दी, गले मिले, और सबसे बड़ी बात कि कोई परिणाम नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, और आकाश जी इलाज में वापस आ गए। काफी सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद फाइनली आकाश जी का इलाज पूरा हो जाता है और वो शफा में काम करने लगते हैं। लेकिन 4th स्टेज में आने के बाद भी और अपना पूरा समय देने के बावजूद आकाश जी का मन शांत नहीं था। वो ऊपर से तो स्थिर नजर आते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने साथ एक विचारों का बवंडर लेकर चल रहे थे। विचार कि मैं घर कब जाऊंगा, कि मैं सिगरेट कब पी सकूंगा, अपने बाहर के दोस्तों से कब मिल पाऊंगा मैं। ऐसे खतरनाक विचारों के साथ जब आप या कोई भी रेजिडेंट इलाज में खेलता रहता है तो वो कभी भी उसके मनोविकार को स्थिर नहीं रहने देते। दोस्तों, इलाज तो पूरा हो जाता है, लेकिन प्रोग्राम फॉलो करना सिर्फ तब तक की ही औपचारिकता बनी रहती है जब तक आप इस 4 दीवारी के अंदर हो, क्योंकि बाहर जाते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अपना एक एग्जाम देने के लिए आकाश जी ने पंजाब जाना था। ऐसे में आकाश जी को पीयूष जी के साथ एक गाड़ी से उनके शहर भेजा जाता है। और जरा सोचिए, आकाश जी गए तो एग्जाम देने ही थे, पर जैसे जैसे वो अपने घर के करीब पहुंचने लगे और उन्होंने उन्हीं रास्तों को देखा तो मानो जैसे उनके विचारों का ज्वालामुखी उबलने सा लगा। वो सारी चीजें भूल गए और पीयूष जी को बोले कि मुझे सिगरेट पिलाओ। पीयूष जी ने उन्हें पहले तो साफ मना कर दिया, लेकिन जब उनके बार बार मना करने पर भी आकाश जी उन पर तरह तरह से दबाव बनाने लगे तो उनसे पीयूष जी ने एक सवाल पूछा। यार आकाश, अगर तूने एक साल से सिगरेट नहीं पी तो अब क्या बवाल हो गया यार। आज तो अगर सिगरेट के थॉट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो आगे नशे के थॉट को कैसे कंट्रोल पाएगा। समझ यार इस बात को। फाइनली आकाश जी के पास उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने कहा कि अब तो मैं स्टाफ में आ गया हूं और मैं अपने निर्णय खुद ले सकता हूं। जब पीयूष जी को समझ आया कि ये ऐसे नहीं मानेगा तो उन्होंने आकाश जी के घर फोन किया और आकाश की फैमिली ने कहा
पीयूष जी, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। आप इस बारे में रंजन सर से बात करो, वो जो डिसीजन लेंगे वही करना। रंजन सर से पूछा तो सर ने कहा, अच्छा, अब वो ऐसी बातें कर रहा है, सिगरेट पीने की बातें कर रहा है। वो भूल गया कि वो एग्जाम देने गया है। भाई एग्जाम गया, खत्म। गाड़ी मोड़ो और वापस पहुंच जाओ। आकाश का ये ऑब्सेशन देखते ही हमें ये समझ आ गया था कि खतरा आकाश के सिर पर ही मंडरा रहा है, क्योंकि शारीरिक रूप से भले ही आकाश ने नशा नहीं किया, लेकिन वो मेंटली रिलैप्स हो चुका है। मानसिक रूप से बीमारी आज भी आकाश को उतना ही जकड़े हुए थी जितना कि तब जब वो इलाज में आया था। और ऐसे में नशा कर लेने में तो सिर्फ एक पल भर का ही फासला रह जाता है दोस्तों। और ऐसा हुआ भी। आकाश होम विजिट पर गया और वापस नहीं आया। शफा से दूर, बिना किसी चेक सिस्टम के नई रिकवरी को संभाल पाने के लिए आकाश अभी पूरी तरह से तैयार भी नहीं था। धीरे धीरे व्यवहारों में गिरावटें आने लगी। वो अपनी मनमानियां करने लगा, अपनी फैमिली के साथ एक्ट आउट करने लगा। उसके निजी जीवन में एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, जिनको वो अकेले मैनेज नहीं कर पाया। और फाइनली उसने नशा कर लिया। जिंदगी फिर से उस अंधेरे रास्ते पर पहुंच गई, जहां रोज कुछ ना कुछ समस्या आई ही रहती थी। कभी लोगों से पैसे मांग लेता था, घर में झूठ बोलने लग गया था। जिस समय आकाश के जीवन में काले बादल पूरी तरह से छा गए थे, इस सब के बीच उसके परिवार ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। वो कहते हैं ना, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। आकाश जी के लिए उनकी ये सिल्वर लाइनिंग थी उनका परिवार, उनकी बड़ी बहनें और उनके माता पिता। हम यहाँ उनके सिस्टर्स का जिक्र उनके पेरेंट्स से पहले इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उनके इलाज के दौरान भी और जब वो रिलैप्स हो चुके थे तब भी जिस तरह से उनके सिस्टर्स ने शफा परिवार के साथ और रंजन जी के साथ संपर्क बनाए रखा, नॉर्मली इस लेवल का कमिटमेंट, इस तरह का सरेंडर फैमिलीज नहीं कर पाती। और इस तरह से आकाश जी के परिवार ने ही उनके जीवन के नव निर्माण की नींव को और मजबूत बना दिया। और उन्होंने फैसला लिया कि वो आकाश को फिर से अपने जीवन को सुधारने का एक मौका देंगे। वो उसे बीच रास्ते में छोड़ नहीं सकते। आखिर उसकी जिंदगी उनकी जिंदगियों के साथ जुड़ी हुई है, वो उम्मीद नहीं छोड़ सकते दोस्तों। फाइनली आकाश को दोबारा इलाज में आना पड़ता है। हमें ऐसा लगता है कि इस बात से आकाश काफी शॉक में था, क्योंकि शायद उसने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि घर वाले उसे दोबारा शफा भेज देंगे। लेकिन दोस्तों, आप ही बताइए, अगर आकाश जी के परिवार ने ये कठिन निर्णय ना लिया होता तो क्या आज आकाश जी हमारे बीच अपना तीसरा रिकवरी बर्थडे मना रहे होते? शायद नहीं।
स्टार्टिंग के कुछ दिनों में तो आकाश जी को नींद ही नहीं आती थी। वो रात रात भर नाइटमैन के साथ बैठे रहते थे, सोचते रहते थे, कम बोलते थे। शायद वो समय था आत्मचिंतन का, जहां वो अपने साथ ही एक अंडरस्टैंडिंग बना रहे थे, या फिर शायद गुस्से में थे या दुखी थे, हमें नहीं पता। लेकिन पहली बार हमने आकाश जी को इस तरह देखा था, जहां 2 से 3 महीने उन्होंने सिर्फ अपने आप को समय दिया। दोस्तों, आज हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये समझ में आता है कि ये वो खामोशी के पल थे जो अक्सर तूफान से पहले महसूस किए जाते हैं। मगर चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो तूफान इस बार आया वो एक अलग तरह का तूफान था। दोस्तों, वो रिकवरी का तूफान था, जिसमें एक नई सोच थी, नया हौसला था, जिंदगी को फिर से शुरू करने की एक जिज्ञासा थी। के बाद जब आकाश जी की फैमिली उनसे मिलने आई तो आकाश ने एक बहुत अच्छी बात कही। उसने अपने घर वालों से कहा कि वो टोटल सरेंडर के साथ इलाज लेना चाहता है। उसने कहा कि अब मैं अपना दिमाग नहीं चलाऊंगा, जो भी आप लोग कहोगे मैं वही करूंगा। मैं अपनी सारी कोशिशें तो करके देख ही चुका हूं, अब मैं आप लोगों के हिसाब से चलना चाहता हूं। दोस्तों, इस बात से पता चलता है कि भले ही आकाश जी पिछले इलाज के बाद रिलैप्स हो गए थे, लेकिन इस बार इलाज में जिस माइंडसेट के साथ वो आगे बढ़े, उसके लिए कहीं ना कहीं उनके पिछले इलाज का भी एक बहुत बड़ा हाथ था। उनका पिछला इलाज जाया नहीं गया था, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातों की समझ आकाश जी ऑलरेडी बना चुके थे कि कैसे उन्हें आगे बढ़ना है, किन बातों को अवॉइड करना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि इस इलाज में आकाश जी का कोई भी मेजर एक्ट आउट नहीं आया, और उनमें ये पॉजिटिव चेंजेस देखकर हमने भी कुछ नया ट्राई किया और धीरे धीरे उन्हें स्ट्रक्चर में आगे बढ़ाया गया। और फिर पिछले ट्रीटमेंट में भी उनके ऐसे कई पॉजिटिव एक्शंस देखे गए थे, जिनके बेसिस पे उन्हें जल्दी ही मीडिया एचओडी की जिम्मेदारी दे दी गई। हम ये देखना चाहते थे कि आकाश इस नई जिम्मेदारी के साथ क्या करता है। और आपको पता है दोस्तों कि फिर क्या हुआ? एक पुरानी कहावत है, When life gives you lemons, make lemonade। आकाश जी ने भी यही किया। वो चाहते तो इसे सिर्फ एक साधारण सा बिल्ला समझ सकते थे और अपना समय काट सकते थे, इलाज पूरा भी हो जाता। लेकिन उन्होंने मीडिया एचओडी के इस अवसर को नई नई चीजें सीखने के लिए इस्तेमाल किया। दोस्तों, उन्होंने अपने जॉब फंक्शंस को लिमिटेड नहीं रहने दिया। उन्होंने अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद ही डिफाइन करना शुरू कर दिया। जो काम उन्हें दिए गए थे उससे भी बढ़ चढ़ के क्या क्या नया किया जा सकता है, ये समझ बनाई आकाश जी ने। और देखते ही देखते वो शफा मीडिया टीम का एक अभिन्न हिस्सा बन गए। और इसी बीच ISAM हुआ,
जब शफा परिवार को एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। क्योंकि आकाश जी ऑलरेडी मीडिया में अच्छा काम कर रहे थे और किसी नेगेटिव एक्ट आउट का हिस्सा भी नहीं थे, तो रंजन जी उन्हें भी ISAM में अपने साथ ले गए। अब जरा सोचिए कि आज आप शफा होम के आशागृह में बैठे हैं और कल अगर आपको दिल्ली के एक 7 स्टार होटल की लॉबी में अकेले छोड़ दिया जाए कि जाओ बातचीत करो लोगों से, जो करना है करो, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? पूरी आजादी मिलने के बावजूद भी आकाश जी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी खराब हुई। जब शफा के स्टाफ ने ये देखा कि किस लगन से आकाश जी ने उस इवेंट में वॉलंटियर किया, लोगों की मदद करी, तो ये हम सब के लिए एक गेम चेंजर मोमेंट था। वो चाहते तो भाग सकते थे, नशा कर सकते थे, उन्हें रोकने वाला वहां कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो बस अपने जॉब फंक्शन को पूरा करने में ही व्यस्त रहे। उन्हें जो काम दिया गया वो उसी में बिजी रहे। और सच कहूं दोस्तों, तो उस दिन अगर कयामत भी आ जाती ना, तो आकाश जी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ते। जैसे बॉयज से अपेक्षा की जाती है कि वो डटा रहे, ऐसे ही आकाश जी ने अपने जॉब फंक्शन को उस दिन एक सोल्जर की तरह पूरा किया। कहते हैं कि जिस दिन आपकी तैयारी एक मौके के साथ डेट पे जाती है ना, तो आपकी किस्मत अपने आप बदल जाती है। ISM में भी यही हुआ। ISM के प्रेसिडेंट डॉक्टर बंट के हाथ कंप्यूटर्स में थोड़ा टाइट थे, और जब उन्होंने रंजन जी से पूछा कि क्या कोई उनकी मदद कर सकता है, बस फिर क्या था, शफा के मीडिया HOD ने जिम्मेदारी मांगी और उसे पूरा करने में जुट गया। देखते ही देखते आकाश जी ISAM के सारे प्रेजेंटेशंस बनाने लगे। इवेंट में जो भी इनपुट्स जा रहे थे, इंटरनेशनल लेवल पर जो भी फीड जा रहा था, वो आकाश जी के हाथों से होकर ही जा रहा था। और जब इवेंट खत्म हुआ तो डॉक्टर बर्न बहुत खुश हुए। वो आकाश जी की सराहना करना चाहते थे। वो तो इतने खुश थे कि वो अपना कैमरा ही आकाश जी को गिफ्ट करना चाहते थे। जब आकाश जी ने मना कर दिया तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि आकाश, यू हैव अर्नड इट, और ये सच में तुम्हें अप्रिशिएट करने के लिए दिया जा रहा है। काफी बार कहने पर आकाश जी ने वो कैमरा ले तो लिया, लेकिन 2 साल बाद जब वो घर जा रहे थे तो हमने उनसे कहा कि वो कैमरा अपने साथ ले जाएं, लेकिन वो नहीं ले गए दोस्तों। उन्होंने अपनी रिकवरी की पहली कमाई को शफा के हाथों में छोड़ना ही ठीक समझा। ये बात उनके ग्रैटिट्यूड को दर्शाती है। शफा में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से बहुत सारे मेंबर्स सर के शक के दायरे में आ गए।
ऐसा लग रहा था कि शफा से कुछ इंफॉर्मेशन बाहर जा रही है। जब रंजन जी को इस बात का पता चला तो वो दिल्ली में थे। ऐसे में उन्होंने आकाश जी को फोन किया। ना हाय की और ना हेलो, सीधे आकाश जी से एक सवाल पूछा। आकाश भाई, एक बात बता मेरे को, तो तेरे पे मैं कितना विश्वास कर सकता हूँ? और अगले ही पल आकाश जी ने कहा, सर उतना विश्वास जितना आप अपने आप पर करते हो। ये बात सुनते ही सर का गुस्सा जैसे अपने आप कम हो गया। जो घटना घटी थी या नहीं घटी थी, व्हाटएवर, उसके बावजूद जब सर ने आकाश जी का ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देखा तो उन्हें बड़ी खुशी हुई कि जो अपेक्षा उन्हें आकाश जी से थी उस पर आकाश जी पूरी तरह सफल उतर रहे थे। सर ने आकाश जी को पूरा इशू समझाया और आकाश जी ने कुछ ही देर में इशू को रिजॉल्व भी कर दिया। लेकिन इस एपिसोड की हाईलाइट ये रही कि जो विश्वास आकाश जी ने कमाया उसे देखकर उस समय इलाज ले रहे बहुत सारे रेजिडेंट्स को भी एक अलग लेवल की मोटिवेशन मिली कि वो लोग भी अच्छा करें, विश्वास कमाएं। और इस तरह आकाश जी अपने पीयर ग्रुप में बाकी लोगों की रिकवरी को भी मजबूत बनाते रहे। आकाश जी घर तब गए जब उनको एक प्रॉपर फेयरवेल दिया गया। उनका सेंड ऑफ अपने आप में एक बड़ा कल्चरल इवेंट था। जब तक वो शफा में रहे तब तक हर इवेंट में कुछ नया देखने को मिलता रहता था। कभी वीडियो एडिटिंग में नई नई क्रिएटिविटी ले आना, कभी स्टेज, लाइटिंग और साउंड में मल्टीटास्किंग करना, कभी रातों रात जीरो से कल्चरल प्रोग्राम्स को खड़ा कर देना। अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम से आकाश जी ने ऐसी उड़ान भरी जिसमें उन्होंने एक नया लाइफ स्किल कमा लिया। आज जितने सारे और जितने तरह तरह के स्किल्स अकेले आकाश जी के पास हैं, दोस्तों, वो कॉर्पोरेट्स में एक आदमी के पास मिलना नामुमकिन है। एंड द क्रेडिट गोज टू हिज फैमिली। अगर वो हमारी प्लानिंग का हिस्सा ना बने होते, अगर वो आकाश को दूसरा मौका ना देते और उसे इलाज में ना लाते, तो ये सब संभव ना हो पाता। आज जब हम आकाश जी को देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि वो आज भी हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते ही रहते हैं। हमें विश्वास है कि आकाश जी इसी तरह से अपने हौसले को बनाए रखेंगे और शफा परिवार के एक मुख्य सदस्य के रूप में नए मेंबर्स को प्रेरणा देने वापस आते रहेंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो आकाश जी के हौसलों की उड़ान को हमेशा अपने आशीर्वाद से बनाए रखें। और हम आकाश जी के परिवार को भी शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि उनकी कड़ी सफलता और बलिदान का नतीजा भी है जो आज आकाश जी हमारे बीच अपने रिकवरी के चौथे साल में प्रवेश करने जा रहे हैं।